गुड मॉर्निंग, टाइम्स ऑन भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। गुड मॉर्निंग, मैं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। तो दिल्ली की ठंड दीपिका सुबह के 7 बजे को है, लेकिन देखिए कितना अंधेरा है अभी भी यहाँ पर और ठंड भी जबरदस्त है। ठंड भले ही जबरदस्त है, लेकिन मैं ये मान के चलती हूँ कि आप लोग हमारी तरह उठ गए होंगे, एक्सरसाइज कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोगों को भी अपनी सेहत से प्यार जरूर होगा। बिल्कुल, सेहत से भी और साथ ही साथ फिट भी रहना जरूरी, और इसीलिए हम दोनों हर रोज सुबह करके आपको तमाम वो खबरें दिखाते हैं और आपके साथ आपकी तो दोस्त होती हैं, एंकर्स नहीं। बिल्कुल, तो इसी बीच शुरू हो चुका है एक बार फिर से फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन, जिसमें हर वो खबर होगी जो आपके लिए जानना सुबह सुबह बहुत जरूरी है। और इसके अलावा आपको अखबार पढ़ने की भी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इस बुलेटिन में आपको तमाम सुर्खियां अखबार की जरूर मिल जाएंगी। वैसे दीपिका, वॉकिंग और जॉगिंग के बहुत सारे फायदे हैं। ये दिल को दुरुस्त रखता है, शरीर को भी फिट रखता है, लेकिन ऐसा लगने लगा है मुझे कि वॉकिंग के सियासी फायदे भी हैं। बिल्कुल, लेकिन फायदे का ज्यादा पता श्वेता राहुल गांधी को होगा, क्योंकि देखिए दिल्ली पहुंचे राहुल गांधी, उससे पहले ही यहाँ की जो ठंड है वो जबरदस्त लाजवाब बढ़ चुकी है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात श्वेता ये है कि राहुल गांधी, जिन्होंने अपनी यात्रा को दिवाली के लिए नहीं रोका, अब खबर ये मिल रही है कि वो अपनी यात्रा को रोकने वाले। माजरा क्या है आप भी देख लीजिए। 23 दिसंबर को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है और फिर भारत जोड़ो यात्रा पर कुछ दिन के लिए ब्रेक लग जाएगा। 24 दिसंबर से 2 जनवरी तक भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली में ही थमी रहेगी। 3 जनवरी को यात्रा पानीपत से दोबारा शुरू होगी। कांग्रेस कह रही है कि कंटेनरों की मरम्मत के लिए यात्रा में ब्रेक लगेगा, लेकिन बीजेपी मानने को तैयार नहीं। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी क्रिसमस मनाने विदेश जाएंगे, इसलिए भारत जोड़ो यात्रा बंद होगी। उनकी पुरानी आदत है कि क्रिसमस में, न्यू ईयर्स में हमेशा वो विदेश जाते हैं, तो अब उन्हें छुट्टियां मनानी है, तो छुट्टियां मनानी है तो ब्रेक लेना ही है। राहुल गांधी ने तमिलनाडु से यात्रा शुरू की थी, फिर केरल, कर्नाटक होते हुए राहुल आंध्र प्रदेश पहुंचे। इसके बाद तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश होते हुए फिलहाल राजस्थान में हैं। वैसे कंटेनर की मरम्मत और विदेश यात्रा दोनों काम भी तो साथ साथ हो सकते हैं। खैर, जो भी हो, चंद दिनों में पता चल ही जाएगा। गांधी छुट्टी मनाने कहाँ जाएं, यहाँ रहें वहाँ रहें, मुझे उससे कुछ नहीं, लेकिन श्वेता मुझे ठंड बहुत ज्यादा लग रही है। ये तो है यार, दिल्ली में ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हमारे दर्शक भी देश के अलग अलग हिस्सों से देख रहे होंगे और सबको अब ठंड का एहसास होने लगा होगा। लेकिन दीपिका, ठंड को दूर भगाने के लिए त्रिकोणासन तुम करो, और इस बीच मैं दर्शकों को ये दिखा देती हूँ कि गुरुग्राम में ठंड दूर भगाने के उपाय से कैसे ट्रेजेडी हो गई। देखिए रिपोर्ट में। ठंड दूर भगाने के लिए कमरे में अंगीठी जलाकर रखी थी और सुबह कमरा खुला तो एक महिला समेत 2 लोगों के शव मिले। यह घटना गुरुग्राम के एक नाइट क्लब की है। पार्टी में रात ज्यादा हुई तो 3 महिलाएं और एक पुरुष नाइट क्लब के कमरे में ही रुक गए थे। सुबह देर तक दरवाजा नहीं खुला तो पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो अंदर से 2 महिलाएं बेहोशी की हालत में मिली, जबकि 2 लोगों की मौत हो चुकी थी। कमरा चारों तरफ से बंद था, जिसमें कोई खिड़की नहीं थी और बाहर से हवा आने जाने का कोई रास्ता नहीं था। अभी प्रथम दृष्टया देखने से ये लगता है कि अंगीठी जलाने की वजह से जो है ऑक्सीजन उस कमरे की खत्म हो गई और दम घुटने की वजह से 2 लोगों की मृत्यु इसमें हो गई है और 2 लोग अभी अस्पताल में हैं। जिस नाइट क्लब में यह वारदात हुई वो गोल्फ कोर्स रोड पर है। नाइट क्लब में रुकने वाले 4 लोग क्लब मालिक के जानकार थे और जन्मदिन मनाने क्लब आए थे। बताया जा रहा है कि मृतक राजन जोशी ने ही अंगीठी मांगी थी। बंद कमरे में अंगीठी जलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है और ऑक्सीजन धीरे धीरे खत्म हो जाती है। बेहोशी की हालत में जाने के बाद इंसान की मौत हो जाती है, इसलिए कभी भी बंद कमरे में अंगीठी जलाकर न सोएं। वैसे मुझे ये समझ नहीं आता दीपिका कि लोग खुश क्यों नहीं रह सकते। बात बात पर गुस्सा करना आपके रिश्ते भी बिगाड़ता है और साथ ही साथ आपकी सेहत को भी इफेक्ट करता है। और सबसे बड़ी बात है, खुश रहने के लिए अगर आप योगासन करें, फिट रहें, तो खुशी अपने आप मिल जाएगी। खुश रहना एक कला, ये हर किसी को आती भी नहीं है, क्योंकि भिवानी में जो हुआ है ना, वो जो सरपंच एक हैं, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर है। हुआ क्या, क्यों इतना बवाल हुआ, उस खबर को भी आप देखिए। भिवानी के सिरसा घोगड़ा गांव के सरपंच ने अपनी पत्नी पर जुल्म की इंतहा कर पार कर दी। सरपंच ईश्वर ने पत्नी को घर के बाहर सीढ़ियों पर गिरा दिया और उसे लातों से पीटने लगा। महिला की छोटी बच्ची से बचाने आई तो उसे भी सरपंच ने धमकाकर दूर भगा दिया। तस्वीरों में दिख रहा है कि कैसे सरपंच अपनी पत्नी को बुरी तरह पीट रहा है। बच्ची भागकर अपने बड़े भाई के पास जाती है, लेकिन पिता के गुस्से के सामने जाने से भाई भी डर रहा था। इस
दौरान राक्षस बन चुका सरपंच लगातार महिला को पीट रहा था। काफी देर बाद एक बुजुर्ग महिला बाहर निकलती है और महिला को बचाने की कोशिश करती है। दर्द से कराहती पीड़ित भी हैवान सरपंच से बचने के लिए बुजुर्ग महिला के पीछे खड़ी हो जाती है, लेकिन हैवान सरपंच फिर भी नहीं रुकता। वो एक बार फिर अपनी पत्नी को सीढ़ियों पर गिरा देता है और उसके बाल पकड़कर उसे पीटता है। लात और थप्पड़ों से बुरी तरह महिला को पीटता रहता है। गांव की कुछ और महिलाएं पहुंच जाती हैं, लेकिन सरपंच का गुस्सा कम नहीं होता है। जिस गांव में सरपंच ऐसे राक्षस हों, वहां महिलाओं का सम्मान भला कैसे संभव हो पाएगा। कसम से ऐसे वीडियोस देख करके मूड ऑफ हो जाता है। एक हमारे हस्बैंड से जो इतने नाजों से हमें रखते हैं, और दूसरी तरफ ये जो सरपंच है, अगर आपको मर्दानगी दिखाने का इतना शौक है तो जरा जहाँ युद्ध चल रहा है वहां जाइए, सेना में भर्ती हुई है। रहने तो दीपिका, यहाँ की ठंडी देख करके ऐसे का ना हलक सूख जाएगा, लेकिन वॉर जोन में क्या स्थिति है, वहाँ पर भीषण ठंड के बीच में कैसे दोनों देशों की सेनाओं के बीच घमासान मचा हुआ है, दिखा देते हैं 2 मिनट में। रशियन आर्मी एक तरफ से यूक्रेन पर लगातार हमले कर रही है, वहीं दूसरी तरफ रूसी आर्मी की कॉम्बैट ट्रेनिंग भी जारी है। T-72B3 टैंक के जरिए रूसी जवानों ने ये जोरदार अभ्यास किया, जिसमें जवानों के बीच बेहतर तालमेल बैठाकर गोलीबारी करने की प्रैक्टिस की गई और 2 किलोमीटर तक टारगेट को हिट किया गया। बेलारूस की जमीन से रूसी जवानों ने ये जोरदार अभ्यास किया। रूस की आर्टिलरी यूनिट ने यहां ताबड़तोड़ मिलिट्री प्रैक्टिस की और T-20 टैंक के जरिए बम बरसाए। बेलारूस की फायरिंग ग्राउंड से रूसी जवानों ने यह अभ्यास किया है, जिसमें मशीन गन, स्नाइपर राइफल्स और हैंड हेल्ड एंटी टैंक ग्रेनेड लॉन्चर से अभ्यास किया गया। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस को ईरान से 250 कामिकाजी ड्रोन मिलने का दावा किया। जेलेंस्की ने रूसी आर्मी पर कल 35 कामिकाजी ड्रोन से हमला करने का आरोप लगाया है और इस हमले में 3 लोगों के घायल होने की बात कही गई है। यूक्रेन ने 30 ड्रोन को मार गिराने की भी बात कही है। बता दें कि रूस ने अक्टूबर महीने से ही मिसाइलों के साथ साथ ड्रोन से भी यूक्रेन के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया है। रूस से 24 फरवरी को यूक्रेन के खिलाफ जंग छिड़ी थी। तब से अमेरिका के साथ साथ ब्रिटेन भी यूक्रेन के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। यूक्रेन को ब्रिटेन की तरफ से लगातार सैन्य मदद भी मिल रही है। ब्रिटेन ने फिर से यूक्रेन को $304 मिलियन की अतिरिक्त सैन्य मदद करने का ऐलान किया है, जिसके तहत भारी मात्रा में गोला बारूद यूक्रेन को दिए जाएंगे। यूक्रेन से युद्ध के बीच कल से रूस और चीन की नेवल प्रैक्टिस शुरू हो रही है। दोनों देशों की नौसेना 21 से 27 दिसंबर तक पूर्वी चीन सागर में अभ्यास करेगी। दोनों देशों की नेवी ने इसे आपसी सहयोग बढ़ावा देने वाला बताया है, लेकिन इसके पीछे इसका असल मकसद इंडो पैसिफिक रीजन में तनाव को बढ़ाना है, जिसको लेकर क्वाड के देश काफी फिक्रमंद हैं। रूसी और चीन की नौसेना के जहाज अभ्यास करने के लिए पहुँच गए हैं। एक तरफ वॉर जोन में भी जेलेंस्की और साथ ही पुतिन क्रिसमस में कैसे अपने जो सैनिक है उनका हौसला बढ़ा रहे हैं, उनके साथ सेलिब्रेशन में लगे हैं, और एक हमारे यहाँ के नेता हैं, हर बात में विवाद, हर बात में सवाल। बिल्कुल, और कांग्रेस पार्टी का तो ये काम रहा है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस बार एक खबर जो सामने आई है उसमें आप भी जरा देखिए कि खड़गे ने क्या नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। तब तक हम सुखासन करते हैं। राहुल गांधी जी। कांग्रेस के नए नवेले अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने फिर तवांग का जिक्र छेड़ा और सरकार पर सवाल उठा दिया। कह डाला कि सरकार चीन के सामने चूहे की चाल चल रही है। बाहर तो शेर के जैसा बात करते हैं, लेकिन उनका जो चलना है वो सिर्फ आप देखेंगे तो चूहे के जैसा है। खड़गे के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया और आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री का अपमान करना कांग्रेस की डिक्शनरी में ही शामिल है। बार बार कांग्रेस पार्टी चीन को बलवान दिखाने की कोशिश करती है, चीन का प्रोपेगेंडा फैलाती है और बार बार कांग्रेस पार्टी भारत की सेना का, भारत के संस्थाओं का, भारत के प्रधानमंत्री का मनोबल तोड़ने के लिए उनके खिलाफ अपशब्द इस्तेमाल करती है। इधर ओवैसी ने भी आरोप लगाया कि चीन ने डेप्सोंग पर कब्जा कर रखा है, लेकिन मोदी सरकार चुप है। मोदी सरकार ट्रांसपेरेंट नहीं है, नंबर 1। दूसरा, वो आधी सच बोलते हैं, आधा झूठ बोलते हैं, मिसलीडिंग फैक्ट्स कहते हैं। सेना और सरकार पर सवाल तब उठ रहे हैं जब कई वीडियो भी सामने आ चुके हैं जिसमें चीनी सैनिकों को पीटते हुए दिखाया जा रहा है। तो इस
खबर को देखकर के तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं को अपनी याददाश्त को थोड़ा सा मजबूत करने के लिए एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। लेकिन ऐसे जो बवाली हैं वो हमारे देश में सिर्फ एक ही थोड़ी है, कई पाए जाते हैं। छोड़ो यार दीपिका, इनके बारे में इनका तो ऐसे ही चलता रहेगा। हम लोग अपनी स्ट्रेचिंग को एक्सरसाइज करते हैं क्योंकि हमें तो रहना है फिट। लेकिन आंध्र प्रदेश में कैसे कुर्सी वाला बखेड़ा छिड़ गया है वो इस रिपोर्ट के जरिए अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। लड़ाई ऐसी कि कोई रुकने को तैयार ही नहीं हुआ। एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकने में कोई भी कसर छोड़ने के मूड में नहीं था। काफी देर तक इस तरह हंगामा होता रहा। दोनों दलों के कार्यकर्ता आपस में लड़ते रहे। मौके पर पुलिस भी मौजूद थी। हंगामा कर रहे लोगों को समझाने की पुलिस के जवानों ने पूरी कोशिश की, लेकिन कोई भी मानने को राजी नहीं हुआ। कड़ी मशक्कत के बाद आपस में लड़ रहे टीडीपी और वाईएसआरसीपी के कार्यकर्ताओं को वहां से हटाया जा सका। पुलिस अब कानूनी एक्शन लेने की भी तैयारी में है। पूरा विवाद एनटीआर जिले में हुआ, जहां टीडीपी पार्षद वाईएसआरसीपी पार्षद के बीच किसी मुद्दे पर तीखी बहस हो गई। इस बहस के बाद ही बाहर मौजूद समर्थकों में मारपीट शुरू हो गई, जिससे वहां हालात काफी तनावपूर्ण हो गए। आंध्र प्रदेश में टीडीपी और वाईएसआरसीपी के कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट का ये कोई पहला मामला नहीं है। अभी 16 दिसंबर को ही पलनाडु में भी हिंसक झड़प हो गई थी, जिसमें कई गाड़ियों को भी आग के हवाले किया गया था और कई कार्यकर्ता घायल हो गए थे। ठंड लग रही है, बहुत ठंड लग रही है और हाथ बिल्कुल सर्द हो रखे हैं। लेकिन योगा आपको बहुत ही शक्ति देता है और देखो ना, योगा के लिए पूरे विश्व में भारत एक प्रेरणा है और दूर दूर से लोग, अलग अलग देशों से लोग भारत आते हैं योगा सीखने के लिए। और हमारी पल पर तो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस भी मनाया जाता है 21 जून को। बिल्कुल। तो देखिए, योग सबको जोड़ के भी रखता है। हालांकि जोड़ने की बात राहुल गांधी भी अपनी यात्रा के जरिए कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा चैलेंज राहुल गांधी के सामने यही है कि पहले वो कांग्रेस पार्टी को जोड़ लें। इसी से जुड़ी एक खबर देख लीजिए। भारत जोड़ो यात्रा के बीच राहुल गांधी ने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के साथ बंद कमरे में मुलाकात की। अलवर सर्किट हाउस में हुई बैठक में कांग्रेस के कुछ और नेता भी मौजूद थे। सूत्रों का दावा है कि राहुल गांधी ने गहलोत और पायलट के बीच सुलह कराने की कोशिश की, ताकि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस एक बार फिर से जीत कर सरकार बना सके। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच 2018 के नतीजों के बाद से ही दूरियां बढ़ गई थी। तब से कई बार टकराव सार्वजनिक हो चुका है। कांग्रेस हाईकमान बार बार सब कुछ ठीक होने का दावा करता है, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस की गुटबाजी खत्म नहीं हो रही। ऐसे में राहुल गांधी से बंद कमरे में हुई मुलाकात के बाद हालात कितने बदलेंगे, इसे लेकर फिलहाल सस्पेंस बना हुआ है। तो अब देखना होगा गहलोत और पायलट बात मानते हैं राहुल गांधी की या फिर नहीं। लेकिन मेरी बात श्वेता, आप पहले मान लीजिए कि 5 मिनट निकालते हैं और योगा करते हैं। बिल्कुल, तो आप भी हमारी बात मानिए। आप 5 मिनट में अनुलोम विलोम करिए, योगा कीजिए, स्ट्रेचिंग कीजिए और साथ ही साथ राजनीति की खबरें भी देख लीजिए। आपको दिखाते हैं हम देश और दुनिया में क्या कुछ हो रहा है सिर्फ 2-2 मिनट में। बिहार में निकाय चुनाव के पहले चरण के आज नतीजे आने वाले हैं, जो सूबे में चाचा भतीजे की सियासी जोड़ी यानी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के लिए बड़ी अग्नि परीक्षा है। वहीं विपक्षी बीजेपी के लिए भी ये लिटमस टेस्ट की तरह है। बिहार में 18 दिसंबर को पहले फेज में 156 निकायों के लिए मतदान हुआ था। दूसरे चरण के लिए मतदान 28 दिसंबर को होगा, जबकि मतगणना 30 दिसंबर को होगी। संसद परिसर में आज सभी सांसदों के लिए स्पेशल लंच का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी पार्टियों के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को न्योता दिया गया है। यह स्पेशल लंच कृषि मंत्रालय की तरफ से आयोजित किया गया है। अगले साल भारत की अगुवाई में दुनिया भर में मिलेट वर्ष यानी मोटा अनाज साल मनाया जाएगा। उसी के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आज सदन का सत्र शुरू होने से पहले बीजेपी संसदीय दल की अहम बैठक है, जिसे सुबह 9:30 बजे बुलाया गया है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे। इसके अलावा पार्टी के दिग्गज नेता भी मीटिंग में शिरकत करेंगे। गुजरात में लगातार 7वीं बार सरकार बनाने के बाद अब प्रदेश बीजेपी आज इसकी सक्सेस पार्टी करने जा रही है। लिहाजा आयोजन दिल्ली के जिमखाना क्लब में किया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल ने एनडीए के सभी सांसदों और उनके परिवारों को डिनर दिया है। बताया जा रहा है कि इस डिनर में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात संगठन को बीजेपी की जीत का हकदार बताया था। गुजरात विधानसभा में आज अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव है। बीजेपी ने गुजरात स्पीकर पद के लिए शंकर चौधरी और डिप्टी स्पीकर के लिए
जेठाभाई भारवाड़ को उम्मीदवार बनाया है। इससे पहले कल चुने गए 182 विधायकों को विधानसभा की सदस्यता की शपथ दिलाई गई थी। प्रोटेम स्पीकर योगेश पटेल ने सभी विधायकों को शपथ दिलाई। तो देखिए 5 मिनट में हमने योगासन किया, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर हमें मिल रही थी, वो बता देते हैं श्वेता। सीरिया से बड़ी खबर है, सीरिया और इजराइल में एक बार फिर से टकराव हुआ। बिल्कुल, इजराइल ने फिर से दमिश्क में गोलाबारी की है। ये ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त मिल रही है। दमिश्क के कई क्षेत्रों को निशाना बनाया गया है। इजराइल ने सैन्य ठिकानों पर फायरिंग की है। सीरिया के एक एयर डिफेंस ने कई मिसाइल इंटरसेप्ट की है। ये इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, जिसमें सीरिया और इजराइल ने एक बार फिर से टकराव की स्थिति देखने को मिल रही है। तो दमिश्क में गोलीबारी की गई है। इससे पहले भी इजराइल ने दमिश्क में गोलीबारी की थी और एक बार फिर से अब ये हमला किया गया है इजराइल की तरफ से दमिश्क में, और दमिश्क के कई इलाकों को बताया जा रहा है इस हमले में निशाना बनाया गया है। तो पूरे दुनिया में कहाँ क्या कुछ हो रहा है वो दीपिका लगातार हम बता रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमारे दर्शक यानी कि हमारे दोस्त फिट भी रहे और साथ ही साथ खबरों से भी अवेयर है। दोनों ही चीजें उनसे छूटे ना। बिल्कुल, तो 2 मिनट में आप हमारा ये सेगमेंट देख लीजिए, जिसमें आपको अंदाजा हो जाएगा कि आखिर चल क्या रहा है दुनिया में। ये 1000 से अधिक ट्रक पेरू बोलीविया की सीमा पर फंसे हुए हैं। दरअसल पेरू के पूर्व राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो को हटाने के बाद से उनके समर्थक काफी गुस्से में हैं और उसके विरोध में अलग अलग तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। कल पेड्रो के समर्थकों ने दोनों देशों की सटी सीमा को जाम कर दिया, जिसकी वजह से कई किलोमीटर तक ट्रकों की लंबी कतार लग गई। जमीन पर चारों तरफ असला पड़ा है, दीवारें गोलियों से छलनी हो गई हैं। वीडियो देखकर कह सकते हैं कि यहाँ पर आमने सामने की गन फाइट हुई है। तस्वीरें मिडिल ईस्ट के देश जॉर्डन की हैं, जहाँ पर कल बड़ा शूट आउट हुआ, जिसमें 3 पुलिस अधिकारियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जबकि पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में हमलावरों को भी मार गिराया है। भीषण विरोध प्रदर्शन का ये वीडियो उत्तरी अफ्रीका देश सूडान का है, जहां पर कल राजधानी खार्तूम में भारी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे। राष्ट्रीय विरोध के 4 साल पूरे होने पर सेना के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। ये सभी प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति आवास की तरफ जा रहे थे, जिन्हें रोकने की कोशिश की गई, लेकिन जब ये नहीं माने तब इन पर आंसू गैस और स्टन ग्रेनेड से हमला किया गया। जश्न मनाते ये लोग दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के समर्थक हैं, जिन्हें फिर से सत्ताधारी पार्टी अफ्रीकी नेशनल कॉन्फ्रेंस का नेता चुना गया। रामाफोसा ने अपने प्रतिद्वंदी और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जेलवी मखीजे को हराया। देश भर के पार्टी प्रतिनिधियों ने इस चुनाव में हिस्सा लिया और मखीजे के मुकाबले रामाफोसा को पार्टी का नेता चुना। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए आज का दिन काफी अहम है। डोनाल्ड ट्रंप पर विरोध, सरकारी कार्रवाई में बाधा और संघीय सरकार को धोखा देने की साजिश का आरोप है। इसी के साथ उन्हें टैक्स से जुड़े मामले भी छिपाने को लेकर अमेरिकी हाउस कमेटी आज फैसला कर सकती है, जिस पर पूरे अमेरिका की निगाह टिकी हुई है। वैसे दीपिका एक चीज फील की तुमने, सुबह जब हमने शो शुरू किया था ठंड बहुत ज्यादा लग रही थी, लेकिन अब हम इतना वर्कआउट कर रहे हैं कि बॉडी भी बिल्कुल वार्म अप हो गई है। बिल्कुल, और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बता देते हैं, जिसमें महाठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जिसमें सुकेश चंद्रशेखर की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होने वाली है। प्रवर्तन निदेशालय से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुबह 10 बजे का वक्त दिया जा रहा है जब सुकेश को कोर्ट में पेश किया जा सकता है, और इसके अलावा एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस भी आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश होंगी। तो पटियाला कोर्ट में सुकेश चंद्रशेखर से गिफ्ट लेने के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जैकलीन पर आरोप तय होने को लेकर के आज बहस होगी। आज का दिन काफी अहम है। सुबह 10 बजे का वक्त दिया जा रहा है जब सुकेश चंद्रशेखर को कोर्ट में पेश किया जाएगा, और क्या कुछ आज होता है इससे जुड़े हर एक अपडेट टाइम्स ऑन भारत पर आप देखें। तो ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और आज इस मामले को लेकर के क्या कुछ होगा इस पर भी हमारी दिन भर नजर बनी रहेगी, लेकिन जो ब्रेकिंग न्यूज है उससे भी आप अवेयर रहें, और इसी वजह से हम लगातार। तो बिल्कुल ये ब्रेकिंग न्यूज भी हमने आपको बता दी। और श्वेता, जैसा कि आप कह रही थी कि शुरुआत में तो हमें ठंड लग रही थी, लेकिन अब क्योंकि हम लगातार योग कर रहे हैं तो हमें ठंड उतनी ज्यादा नहीं लग रही है। ये अपने अपने फायदे हैं, और सुबह सुबह आपने कर लिया ना, कसम से पूरा दिन आप इतना एक्टिव महसूस करेंगे। लेकिन एक बवाल मचा हुआ है देश में, शाहरुख खान की मूवी को लेकर, उसमें जो गाने हैं उसे लेकर के अब समाजवादी पार्टी के नेता भी कूद पड़े।
कंट्रोवर्सी पैदा करने के लिए ये बातें की जा रही हैं। जो लोग ये बातें कर रहे हैं उनको ये भी मालूम होना चाहिए कि हम कांवड़ जब के दौर में हम अंडरवियर भी भगवा पहनते हैं। विवाद शाहरुख की फिल्म के गाने को लेकर छिड़ा है और समाजवादी पार्टी के सांसद उसमें कुछ नया तड़का लगा चुके हैं। एसटी हसन ने जो दलील दी है उससे साफ होता है कि भगवा रंग को लेकर उनका नजरिया क्या है। फिल्म पठान को लेकर पहले ही गुस्सा भड़का हुआ है। दीपिका पादुकोण की ड्रेस का हवाला देकर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और फिल्म के बहिष्कार की भी मांग हो रही है, मगर सांसद महोदय को इसमें भी राजनीति दिखती है। अब भाजपा को तो करना ही है ये, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एंगल से कम्युनलाइज करते हैं हर मामले को। तो इस वीडियो को देखा और अलग ही ज्ञान दे रहे हैं यहाँ पर समाजवादी पार्टी के नेता। बिल्कुल, जैसे कि आपको फिट रहने के लिए एक्सरसाइज की जरूरत है, योग करने की जरूरत है, सुबह उठ करके हमारी तरफ वॉकिंग रनिंग करने की जरूरत है, वैसे ही राजनीति में भी आगे बढ़ने के लिए रोजाना नई रणनीति बनाने की जरूरत है। चलिए आपको दिखा देते हैं कि पश्चिम बंगाल में खुद को और मजबूत करने के लिए बीजेपी क्या कुछ कर रही है। जेपी नड्डा के साथ बंगाल बीजेपी कोर ग्रुप के नेता बैठे और संगठन की मजबूती समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बंगाल में जल्द ही पंचायत चुनाव भी होने वाले हैं, लिहाजा इस बैठक के मायने काफी अहम हैं। पार्टी की रणनीति क्यों होनी चाहिए, कैसे पश्चिम बंगाल सरकार की खामियां जनता को बताई जाए और कैसे बीजेपी को जीत मिले, इसके लिए पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कई सुझाव भी दिए हैं। बैठक में पश्चिम बंगाल के विपक्ष नेता शुभेंदु अधिकारी, बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार समेत पश्चिम बंगाल बीजेपी कोर ग्रुप के तमाम नेता मौजूद रहे। बीजेपी का फोकस सिर्फ पंचायत चुनाव ही नहीं बल्कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर भी है। 2019 में बीजेपी को बंगाल में लोकसभा की 18 सीटों पर जीत मिली थी, लिहाजा अब बीजेपी की कोशिश इस संख्या को बढ़ाने की है, इसलिए पार्टी अभी से तैयारियों में जुट चुकी है। तो देख रहे हैं आप, मैं और दीपिका अपनी सेहत सुधारने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं और आपको भी अपने सेहत को और दुरुस्त करने के लिए ये सब कुछ करना चाहिए। और हमने ये भी देख लिया दीपिका कि बीजेपी कैसे बंगाल में अपनी हेल्थ को आगे बढ़ा रही है। बिल्कुल, और साथ ही बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो वहां पर लोगों की फिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को काफी ज्यादा है और लोगों की सहूलियत के लिए क्या काम किया जा रहा है वो खबर भी आप देख लीजिए। योगी जैसे ही रेलवे स्टेशन पर बने रैन बसेरे में पहुंचे, वहां मौजूद लोग पहले तो यकीन ही नहीं कर पाए कि उनके बीच खुद मुख्यमंत्री आए हैं। लेकिन मुख्यमंत्री ने खुद अपने हाथ से लोगों को कंबल दिए और खाना भी दिया। सीएम योगी ने इस दौरान लोगों से बातचीत की, उनका हालचाल जाना और रैन बसेरे में दी जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। रेलवे स्टेशन के बाद सीएम योगी बस स्टेशन के नजदीक झूलेलाल मंदिर के पास बने रैन बसेरे भी पहुंचे। सीएम योगी ने यहाँ भी लोगों को कंबल बांटे। मुख्यमंत्री के साथ नगर निगम और जिले के दूसरे अफसर भी मौजूद थे। सड़कों पर, पटरियों पर ठिठुरता हुआ न दिखाई दे, उसे रेन बसेरों में पहुंचाने की व्यवस्था करें और वहां पे उन्हें सम्मानजनक ढंग से रहने की व्यवस्था करें। वैसे ठंड में एक ही चीज अच्छी है दीपिका कि अगर हम वार्म अप करते रहे, अगर हम एक्सरसाइज करते रहे तो खुद को थोड़ा सा गर्म रख सकते हैं, क्योंकि उत्तर भारत में ठंड का सितम बढ़ता जा रहा है। और दिल्ली में भी देखिए इतना फॉग है, इतनी सुबह तक भी ऐसा लग रहा है चारों तरफ बस कोहरा छाया हुआ है। लेकिन बहुत जरूरी है दीपिका कि इस ठंड में हम अपने खान पान का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। बिल्कुल, तभी हम बच पाएंगे, अपनी सेहत को बचा पाएंगे। लेकिन अगर बात करें ठंड की तो रशिया में भी काफी ज्यादा पड़ रही है। मॉस्को में बताया जा रहा है कि बीते 29 साल का रिकॉर्ड वहां पर टूटा है। बर्फबारी की ये तस्वीर भी आपको देखनी चाहिए। हालात इतने खराब हैं कि मॉस्को में लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। सड़कों पर पूरी तरह सन्नाटा पसरा है और गिने चुने लोग ही नजर आ रहे हैं। लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से कई जगह तो 10 इंच तक बर्फ जम चुकी है। गाड़ियां भी पूरी तरह बर्फ से ढक चुकी हैं। शहर की सड़कों पर बर्फ हटाने के लिए सैकड़ों कर्मचारी लगाए गए हैं जो लगातार काम में डटे हुए हैं। इसके बाद भी बर्फ कम नहीं हो रही। बर्फ की वजह से ड्राइविंग करने में भी काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि महज 300 मीटर का सफर तय करने के लिए करीब 30 मिनट लग रहे हैं। बर्फबारी के बाद बैकाल झील में खड़े जहाज भी ऐसे लग रहे हैं मानो वो आइस स्लाइस हो गए हों। जहाज पूरी तरह ढक चुके हैं। बीते 24 घंटे में तापमान -25 डिग्री तक पहुंच गया है। और चलिए आपको दिल्ली के थानेदार का एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें वो पूरे प्रॉपर वर्दी में यानी कि यूनिफॉर्म में हरियाणवी सॉन्ग पर ठुमके लगाते हुए नजर आए। वो तस्वीर, वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे जिसमें आप देख पाएंगे कि कैसे पारिवारिक फंक्शन में ये पुलिस वाले यहाँ पर ठुमके लगाते हुए यानी कि डांस करते हुए नजर आए।
थानेदार का जो जबरदस्त डांस का वीडियो है दीपिका, ये वायरल है। और वैसे भी मुझे लगता है ये थानेदार साहब के ठुमके देख करके ना लोगों को भी, हमारे दर्शकों को भी गर्मी सी आ गई हो गई है। तो देखिए सुबह सुबह अच्छा वीडियो हमने आपको दिखा दिया है, लेकिन ऐसे ही न जाने देश में और कितने चीजें चल रही हैं, कितने वीडियोस वायरल हो रहे हैं। हमारे वायरल वीडियो सेगमेंट में आप देखिए कुछ खास वीडियो सिर्फ 2 मिनट में। सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही हो रही है। इस दौरान पहाड़ पर से चट्टान और मिट्टी दरकने लगती है, जिसका मलबा सड़क पर आकर गिरने लगता है। इससे बचने के लिए यहाँ मौजूद कई कार सवारों ने अपनी गाड़ियां पीछे कर ली। रोंगटे खड़े कर देने वाला ये वीडियो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर का है। इस दौरान कई घंटे हाईवे जाम रहा। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर की है, जहां इस मनचले को महिला ने ऑन स्पॉट सबक सिखाया। महिला ने सरेआम इस मनचले को चप्पलों से दनादन पिटाई कर दी और पिटाई करते करते इसको थाने ले आई और पुलिस के हवाले कर दिया। इस युवक पर महिला से बदसलूकी का आरोप है, जिस पर महिला का गुस्सा फूट पड़ा और इसको पीटना शुरू कर दिया। ना ठीक से चल पा रहा है और ना ही ठीक से खड़ा हो पा रहा है, बल्कि डगमगाते डगमगाते ये शख्स कुर्सी पर आकर बैठ जाता है। बता दें कि ये जनाब स्कूल टीचर हैं, जिन पर बच्चों की अच्छी शिक्षा देने की जिम्मेदारी है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई की जगह शराब पीकर स्कूल पहुंच गए। तस्वीरें यूपी के उन्नाव की हैं, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद टीचर को सस्पेंड कर दिया गया है। तो अब से 1.5 घंटे पायलट का ये शायराना अंदाज शायद ही पहले कभी सुना होगा। जरा देखें लोगों आराम और ना करें धूम्रपान, वरना दंडनीय हो सकता है अंजाम। बता दें कि ये स्पाइस जेट की एक फ्लाइट थी जो दिल्ली से श्रीनगर जा रही थी। तभी पायलट मजाकी अंदाज में अनाउंसमेंट करने लगा, जिसका वीडियो काफी वायरल हो गया है। मध्य प्रदेश के धार में हुई ये शादी काफी वायरल है। इसमें जो दूल्हा है वो विदेशी है और अपनी दुल्हन को लेने के लिए 7 समंदर पार करके यहाँ आया है। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन के रहने वाले एस हॉर्नचाइल्ड जब घोड़ी पर सवार होकर तबस्सुम हुसैन के घर पहुंचे तो ये शादी देखने के लिए आसपास के लोग भी आ गए। तो देखिए ठंड तो वाकई में बहुत है, लेकिन ये जो पुतिन है ना वो नहीं मानने वाले हैं। कल ही पहुंच गए बेलारूस राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए। बिल्कुल, और लुकाशेंको और पुतिन की जो मुलाकात है उसने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की टेंशन को बढ़ा दिया है। देखिए इस रिपोर्ट में। जेलेंस्की की इस चिंता को रूसी सेना ने और भी बढ़ा दिया है। जिस वक्त बेलारूस में पुतिन की मुलाकात चल रही थी, तभी यूक्रेन की राजधानी कीव पर ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक किए गए। यूक्रेन की ओर से दावा किया गया कि रूस ने एक के बाद एक 23 ड्रोन हमले किए, जिसमें से 18 ड्रोन मार गिराए गए। इसी बीच रूसी रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों की ट्रेनिंग का एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें देखा जा रहा है कि बर्फबारी के बीच भी रूस के सैनिक लगातार युद्ध की प्रैक्टिस कर रहे हैं। कोई फायरिंग कर रहा है तो कोई दूसरे हथियारों से बारूद बरसा रहा है। ट्रेनिंग के दौरान ही रूसी सेना के टैंक भी बम बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। रूस की इस ट्रेनिंग को देखकर ही यूक्रेन की टेंशन और भी बढ़ गई है। तो जंग के मैदान में तो हालात बहुत खराब हो रहे हैं और जो टेंशन है जेलेंस्की की वो भी ठीक नहीं है, और इसीलिए मैं तो टेंशन नहीं लेती दीपिका, अपनी हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखती हूँ। मैं भी अपनी हेल्थ को लेकर के काफी ज्यादा सीरियस हूँ और इंफॉर्मेशन को बढ़ाने के लिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए इतिहास के बारे में भी पढ़ती रहती हूँ। लेकिन गोरखपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है ड्रोन के जरिए, जिसमें इतिहास के बारे में कुछ जानकारी दी जा रही है। आपको जरूर देखना चाहिए। इस ड्रोन शो की गवाह यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बने। आजादी के नायकों की याद में ड्रोन शो के दौरान जब अमर शहीदों की गाथा बताई गई तो वहां मौजूद सभी लोग भाव विभोर हो गए और हर कोई इनकी तारीफ करने लगा। यूपी सरकार ने 15 दिसंबर से 19 दिसंबर तक काकोरी बलिदान दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था। इसी कड़ी में सोमवार को ड्रोन शो का आयोजन हुआ, जिसका मकसद लोगों को काकोरी कांड से जुड़ी जानकारी देना था। 19 दिसंबर 1927 को काकोरी कांड के महानायक राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। इसलिए ड्रोन शो के जरिए इतिहास को वर्तमान पीढ़ी को बताया गया। इससे पहले साल 2021 में
500 ड्रोन के साथ सबसे बड़ा शो लखनऊ के रेजिडेंस में किया गया था, जहां पर अमर बलिदानियों की शौर्य गाथा को प्रस्तुत किया गया था। तो आपको भी ये वीडियो देख के काफी अच्छा लगा होगा। वाकई में जबरदस्त वीडियो था, 700 ड्रोन एक साथ। और सबसे खूबसूरत बात ये थी कि जो हमारे नायक हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन इस शो के जरिए दी गई। बिल्कुल दीपिका, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि हमारी जो नई पीढ़ी है वो नई टेक्नोलॉजी के जरिए इतिहास को और बेहतर तरीके से समझ पाएगी। लेकिन अब ये दिखा देते हैं कि जो भीषण जंग चल रही है यूक्रेन में, उसमें युद्ध से तबाह हो चुके खार्किव में क्रिसमस को लेकर के क्या कुछ चल रहा है वो देख लेते हैं इस रिपोर्ट में। लोगों को रूसी हमलों से बचाया जा सके, इसके लिए खार्किव के एक मेट्रो स्टेशन के आसपास क्रिसमस मनाने की तैयारियां की जा रही हैं। यहां करीब 50 मीटर लंबा क्रिसमस ट्री भी बनाया गया है। सबवे पर काफी सजावट की गई है। ये जगह थोड़ी सुरक्षित समझी जा रही है, इसलिए यहाँ कुछ लोग भी जुट गए हैं। क्रिसमस के दौरान बच्चों का एंटरटेनमेंट हो सके, इसके लिए इंतजाम किए गए हैं। कहीं प्रदर्शनी लगाई गई है तो कुछ खेल खेलने की भी व्यवस्था की गई है। सबवे सिस्टम को क्रिसमस मनाने के लिए इसलिए चुना गया है क्योंकि ये एरिया बमबारी से महफूज समझा जा रहा है, जबकि शहर के दूसरे हिस्सों में रूस की ओर से रुक रुक कर बमबारी की जा रही है, जिससे लोग डरे हुए हैं। तो वाकई देखिए, अगर जंग के मैदान में भी कोई सेलिब्रेशन के जो मौके हैं वो तलाश सकता है, इसका मतलब ये है कि हमारी जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, हम खुश रहने के मौके जरूर ढूंढ सकते हैं। बिल्कुल जरूरी हो जाता है। और देखिए कितना टाइम लगता है 5 मिनट निकालने में। 24 घंटे में से 5 मिनट खुद के लिए निकालिए, अपने शरीर के लिए निकालिए, फिट रहिए। तब तक आप देख लीजिए स्पोर्ट्स जगत और एंटरटेनमेंट जगत में क्या कुछ चल रहा है। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के सितारे इन दिनों लगता है गर्दिश में हैं। पहले तो बेशर्म गाने पर विवाद हुआ, अब उनकी ड्रेस पर ट्रोलर्स ने बखेड़ा खड़ा कर दिया है। दीपिका की ड्रेस की तुलना कचरा बैग से कर दी है। बता दें कि ये खास ड्रेस दीपिका ने फीफा विश्व कप ट्रॉफी लॉन्चिंग के दौरान पहनी थी, जिसमें दीपिका काफी ग्लैमरस लग रही थी। लेकिन ट्रोलर्स को दीपिका का ये ड्रेस पसंद नहीं आया। शहनाज कौर गिल का एक वीडियो इन दिनों काफी वायरल है। इस वीडियो में शहनाज तो पहले रैप वॉक करती नजर आती हैं, लेकिन म्यूजिक सुनते ही शहनाज के पैर थिरकने लगते हैं और अपने डिजाइनर के साथ गिद्दा करने लगती हैं। शहनाज की इस अदा को देख पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा और फैंस ने भी इस वीडियो को काफी लाइक किया है। कंट्रोवर्सी क्वीन उर्फी जावेद कभी ड्रेस को लेकर विवाद में रहती हैं तो कभी उनके बयान को लेकर बवाल मच जाता है। लेकिन इस बार तो उर्फी जावेद को एक डॉक्टर से डांट लगी है। दरअसल उर्फी की इन दिनों लैरिंजाइटिस बीमारी से जूझ रही है और इसके इलाज के लिए वे डॉक्टर के पास गई थी, लेकिन इस दौरान भी उर्फी अपनी हरकतों से बाज नहीं आई, जिस पर डॉक्टर ने उन्हें चुप रहने को कह दिया। सरगम कौशल ने 63 देशों की सुंदरियों को पीछे छोड़ते हुए मिसेज वर्ल्ड का ताज पहना, जिसका आयोजन अमेरिका में हुआ था। सरगम पेशे से एक शिक्षक और मॉडल हैं, जो जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं, जिनकी शादी साल 2018 में हुई थी। 21 साल बाद भारत को ये टाइटल मिला है। इससे पहले एक्ट्रेस अदिति गोवित्रिकर ने साल 2018 में यह खिताब अपने नाम किया था। बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान यानी KRK को अपनी एक्टिंग से कम अपने बयानों की वजह से ज्यादा पॉपुलर हैं और एक बार फिर KRK ने अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में हैं। दरअसल KRK ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने दावा किया है कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। सुशांत सिंह राजपूत से तुलना करते हुए KRK ने कहा कि वे जल्द ही सुपारी देने वाले का नाम खुलासा करेंगे। और चलिए इस पीछे एक बहुत ही खूबसूरत सी तस्वीर आपको दिखाते हैं जो कि पेरिस से आ रही है, जहां पर फुटबॉल के जो चैंपियंस हैं उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। बिल्कुल, फ्रांस भले ही फाइनल में हार गई हो अर्जेंटीना से, लेकिन देखिए कैसे उनका स्वागत किया जा रहा है। इससे पहले हमने देखा था कि राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भी उनकी हौसला अफजाई करते हुए नजर आए थे। और ये देखिए खूबसूरत तस्वीरें, जहाँ फ्रांस की टीम जब वहां पर पहुंची तो कैसे स्वागत किया गया है और ऐसा लगता है कि विनर होकर के ये टीम आई। और यही स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी है। हार या जीत मायने नहीं रखती, आपने कैसा परफॉर्म किया उस दिन, कैसा आप खेले, ये मायने रखते। और हमारे
हमारे देश में तो दीपिका हम देखते हैं लोग कैसे नाराजगी निकालने लगते हैं, क्रिकेटर्स के घर पर तक पहुंच जाते हैं और वहां जाकर के हंगामा करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें पेरिस की आपको दिखा रहे हैं जो ये बताती हैं कि उनके जज्बे को सलाम किया जा रहा है। भले ही आप जीत नहीं पाए लेकिन लोगों का दिल कहीं ना कहीं इन खिलाड़ियों ने जरूर जीता है। 2 मिनट में आपको दिखाते हैं स्पोर्ट्स जगत में चल क्या रहा है। जनवरी में भारत का दौरा करने आने वाली न्यूजीलैंड टीम का ऐलान हो गया है। न्यूजीलैंड की टीम की कमान टॉम लैथम को सौंपी गई है। वहीं पाकिस्तान दौरे पर आने वाले केन विलियमसन और टीम सऊदी भारत के दौरे पर मौजूद नहीं रहेंगे। पाकिस्तान दौरे के बाद ही दोनों खिलाड़ी वापस न्यूजीलैंड लौट जाएंगे। भारत को जनवरी में न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 T20 और 3 वनडे मैच सीरीज खेलनी है। विलियमसन T20 क्रिकेट छोड़ चुके हैं और भारत दौरे पर न होने का कारण भी यही बताया जा रहा है। बांग्लादेश के खिलाफ चल रही टेस्ट सीरीज के दूसरे मुकाबले से भी कप्तान रोहित शर्मा बाहर हो गए हैं। पहले मुकाबले की ही तरह दूसरे टेस्ट में भी केएल राहुल टीम इंडिया के रोहित शर्मा के हाथ के अंगूठे में चोट लगी है, जिसके चलते वो टीम से बाहर हैं। फिलहाल रोहित नेशनल क्रिकेट एकेडमी में है और इनका इलाज चल रहा है। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच 22 दिसंबर को खेला जाएगा। पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने बांग्लादेश को 188 रन से हरा दिया था। पाकिस्तान के खिलाफ इंग्लैंड एक बार फिर टेस्ट मैच जीतने के करीब है। तीसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड को जीतने के लिए सिर्फ 55 रन बनाने हैं, जबकि उसके 8 खिलाड़ी अब भी नाबाद हैं। तीसरे दिन इंग्लैंड ने 2 विकेट पर 112 रन बना लिए थे। कप्तान वेन स्टोक क्रीज पर मौजूद हैं। पहले 2 टेस्ट मैच में पाकिस्तान को इंग्लैंड ने करारी शिकस्त दी थी और इस बार भी इंग्लैंड टेस्ट जीतता हुआ नजर आ रहा है। यदि पाकिस्तान ये मैच हार जाता है तो पहला मौका होगा जब पाकिस्तान अपने घर में टेस्ट सीरीज 3-0 से हारेगा। क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी भारत से छीन सकती है। बीसीसीआई और आईसीसी के बीच टैक्स को लेकर विवाद चल रहा है जो सुलझता हुआ नहीं दिख रहा। आईसीसी ने साफ कह दिया है कि वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी इंडिया को तभी मिलेगी जब वो टैक्स में छूट दी जाएगी। टैक्स में छूट के लिए बीसीसीआई को भारत सरकार से बात करनी होगी। कहा जा रहा है कि एक बार बात हुई भी लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला।